बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर माशियात का हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ज़र। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है ज़र की इकसाम। सबसे पहले हम देखेंगे धाती ज़र को, फिर आगे से धाती ज़र की भी दो इकसाम है, म्यारी ज़र और इलामती ज़र। धाती ज़र ऐसे कि शुरू में जो कीमती धातें थीं, ठीक है, सोना चांदी निकल वगैरह लोहा, इस तरह की जो धातें थीं, इनके जो टुकड़े होते थे वो ज़र के तौर पर इस्तेमाल होते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब 20वीं सदी शुरू हुई तो 20वीं सदी में जो मुख्तलिफ़ रियासतें थीं, उनके जो हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया कि इस जो सिक्कों का इजरा किया, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि हुक्मरानों की शिकाल होती थी, ठीक है, उनके नाम होते थे और उसके बाद इसके ऊपर मालियत लिखी हुई होती थी कि इतनी मालियत का ये सिक्का है। लेकिन इन सिक्कों का जो रवाज था ना वो ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहा। अब हम देखते हैं इसकी आगे से कौन सी दो इकसाम है। एक है हमारे पास म्यारी ज़र और दूसरा है इलामती ज़र। म्यारी ज़र को हम क्या कहते हैं, पूरी मालियत का सिक्का भी कहते हैं। म्यारी ज़र की ज़ाहिरी और हकीकी कदर कीमत आपस में बराबर होती हैं, यानी जितनी मालियत की धात इस सिक्के के अंदर इस्तेमाल हुई होती है उतनी ही मालियत इस सिक्के के ऊपर लिखी हुई होती है, यानी इसकी ज़ाहिरी कदर कीमत और हकीकी कदर कीमत दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। 1893 से कबल बरसगीर में जो सिक्का इस्तेमाल होता था उसे हम कहते थे पूरी मालियत का सिक्का। लेकिन जब 19वीं सदी का दौर शुरू हुआ तो उस दौर में यानी धातों की किल्लत के बायस इन सिक्कों का इजरा जो था वो बंद कर दिया गया। अब हम देखते हैं इलामती ज़र को। इलामती ज़र क्या है? इलामती ज़र ये है कि इसकी जो ज़ाहिरी कदर कीमत है वो उसकी हकीकी कदर कीमत या जो सिक्के के अंदर मौजूद कदर होती है, कीमत होती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है। उसकी ज़ाहिरी कदर कीमत हकीकी कदर कीमत से कहीं ज़्यादा होती है। जैसे हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में जो धाती सिक्के और जो कागजी नोट होते हैं उनकी ज़ाहिरी कदर इन सिक्कों के अंदर जो इनकी अंदरूनी कदर या हकीकी कदर से कहीं ज़्यादा होती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ज़र की इकसाम में कागजी ज़र। कागजी ज़र में हम देख लेते हैं कि कागजी ज़र जो है ये मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है उसको जारी करता है। मुल्क का मरकज़ी बैंक कागजी ज़र को जारी करता है, हुकूमत की तरफ से उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है जारी करने की। अच्छा, ये इस तरह से जारी नहीं किया जाता कि जब दिल चाहे तो ज़र जो है वो जारी कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, तब इन नोटों को जो है वो जारी किया जाता है। पाकिस्तान में सिक्के जो है वो हुकूमत जारी करती है, ठीक है, लेकिन जो नोट होता है वो नोट होते हैं वो मुल्क का मरकज़ी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है, ठीक हो गया। और जो यहाँ पे सिस्टम यूज़ किया जाता है वो क्या है, मुतनासिब महफूजात का निज़ाम, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं कि जो नोट जारी करते हैं ना, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नोट जारी करता है, उनकी कुल मालियत का कम से कम 33%, उनकी कुल मालियत का कम से कम 30 या 33%, यानी जो भी रेशो हो उस मुल्क में, उसके अकॉर्डिंग ज़र महफूज अपने पास रखेगा ज़मानत के तौर पर, ठीक है। और बाकी जारी करदा कुल नोटों की जो मालियत होती है, यानी अगर 33% हो, ठीक है, वो अपने पास इमानत के तौर पर या ज़मानत के तौर पर अपने पास रखे, और बाकी जो 65 हों वो मुल्की असासों को रहन रख कर नोट छाप देगा, ठीक है। कागजी ज़र अब हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है बदल पजीर कागजी ज़र और दूसरा होता है गैर बदल पजीर कागजी ज़र। अब हम देखते हैं बदल पजीर कागजी ज़र क्या है। बदल पजीर कागजी ज़र, इससे मुराद वो कागजी ज़र है जिसे हुकूमत या मरकज़ी बैंक मुतालबे की सूरत में सोना चांदी या मंजूर शुदा ज़र तबादला की शक्ल में बदलने का पाबंद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैर बदल पजीर कागजी ज़र। गैर बदल पजीर कागजी ज़र क्या है जी? गैर बदल पजीर कागजी ज़र, इससे मुराद ऐसे कागजी नोट हैं जिन्हें हुकूमत या हुकूमत का मरकज़ी बैंक जारी तो करता है लेकिन इनके एवज़ मुतालबा करने पर इनको सोना चांदी या मंजूर शुदा ज़र तबादला देने की जिम्मेदारी जो होता है वो कबूल नहीं करता। यानी पुराने ज़माने में जो 1 रुपये का नोट था, पहले 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, ये नोट भी थे जो अब ख़त्म कर दिए गए, उनकी जगह सिक्के आ गए हैं। जो 1 रुपये का नोट था वो गैर बदल पजीर कागजी ज़र था, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है वो है कानूनी ज़र। क्या है? कानूनी ज़र। क्या है? कानूनी ज़र। गैर बदल पजीर का दूसरा नाम कानूनी ज़र। अब फिर हम देखते हैं कानूनी ज़र की आगे से कितनी इकसाम है और कानूनी ज़र क्या है, ठीक है। कानूनी ज़र इससे मुराद ऐसा ज़र है जो कर्ज़ों की अदायगी, कीमतों को अदा करने और आम लेन देन में हुकूमत की तरफ से कानूनन कबूल करना पड़ता है। इसको कबूल ना करना जुर्म तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में जितने भी
کرنسی نوٹ ہیں یا جتنا بھی جو ہمارے پاس زر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ قانونی زر. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کی جو پشت پناہی ہوتی ہے اس کے بدلے گورنمنٹ نے اپنے پاس ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بندہ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ادھار لین دین کے معاملے میں جو قرض خواہ ہوتا ہے، جس نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر مقروض جو ہے وہ ادا کرے رقم اور وہ قبول نہ کرے تو قرض خواہ نہ صرف جو سود ہوتا ہے اپنی رقم کے ساتھ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بلکہ اصل رقم بھی اس کے ہاتھ سے جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی محدود قانونی زر کو. محدود قانونی زر یہ اس کی آگے سے اقسام ہے. محدود قانونی زر، اس میں ہم نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی لمٹ تک اس اماؤنٹ کو ہم قبول کر سکتے ہیں، آگے قبول نہیں کر سکتے. بوجہ زحمت انسان جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے 5,000 روپیہ کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ 5,000 روپیہ اس کی ادائیگی کیسے کر رہا ہے؟ چھوٹے سکوں کی صورت میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو دوسرا ہوتا ہے قرض خواہ، جس نے پہلے قرض دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ انکار کر دے بوجہ زحمت کہ میرے لیے یہ مشکل ہوگا اتنے سکوں میں اس رقم کو وصول کرنا. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس غیر محدود قانونی زر. غیر محدود قانونی زر ایسا زر ہوتا ہے جس کی ادائیگی میں اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت کے دوران کسی قسم کی مقررہ حد کی پابندی، یعنی اس زر کی صورت میں کتنی ہی بڑی رقم کی ادائیگی جو وصول کنندہ ہوتا ہے وہ بغیر حیل و حجت قبول کرنا پڑتا ہے اسے. پاکستان میں غیر محدود قانونی زر کے زمرے میں 5 روپے کے سکے سے 5,000 روپے کے جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں یہ سارے